हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं जो अंगूर प्लांट से रिलेटेड है ना। और इसमें मैं आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा और इसके साथ वो कैसे प्लांट ग्राफ्ट होते हैं वो भी पूरा सब आपको दिखाऊंगा। और अंगूर के बारे में पूसा वैरायटी से लेके सारी वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चीपेस्ट प्राइस पे यानी मिनिमम प्राइस पे आप कहाँ से अंगूर के प्लांट ग्राफ्टेड परचेज कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा, है ना। क्योंकि ये जानकारी बहुत ही यूनिक है। अभी तक यूट्यूब में आपने या लोकल नर्सरियों में आपको कभी भी ग्राफ्टेड प्लांट अंगूर के नहीं मिले होंगे। वो कलम लगा के दे देते हैं लेकिन ग्राफ्टेड नहीं प्लांट मिलते हैं। और ग्राफ्टेड प्लांट आप देख लीजिए, आप ये मान के चलिए कि 6 महीने 8 महीने में आपको बढ़िया वो फ्रूटिंग कर देंगे गमले में ही। और प्लांट जो फ्रूटिंग करते हैं उसमें आप वैरायटी अपने मनपसंद चुन सकते हैं क्योंकि बहुत ही वैरायटी आपको मिल जाएगी। और प्लांट का जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि प्लांट का प्राइस बहुत हाई हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। पूसा की वैरायटियाँ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, है ना। ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है। आप किसी भी तरह का अंगूर जैसा भी आप चाहेंगे वो अंगूर का प्लांट आपको ग्राफ्टेड और सबसे बड़ी सुविधा है ऑनलाइन सुविधा है उनके पास। वो आपको ऑनलाइन प्लांट कोरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंचा देंगे, है ना। तो इसलिए मेरे वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहें। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों की जानकारी देता हूँ। देखिए, ये मेरे प्लांट आए हुए हैं जो कि नासिक से ये प्लांट आए हुए हैं। ये शरद जी की नर्सरी है और बहुत ही फेमस नर्सरी है नासिक की, और बहुत बड़ी नर्सरी है। इसका नाम जो नर्सरी का है वो है ओम क्रैप्स नर्सरी, ठीक है। ये शरद जी इनके ऑनर हैं जिनकी ये नर्सरी है। और ये ग्राफ्टेड प्लांट आपको हर वैरायटी के प्रोवाइड करा सकते हैं और उनका प्राइस भी बहुत मिनिमम रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि इनके जो भी प्लांट होते हैं उसमें कोरियर चार्ज फ्री होता है। कोई कोरियर चार्ज नहीं वो लेते हैं, चाहे आप 1 प्लांट लें चाहे 4 प्लांट लें, उसी प्लांट में ही वो अपना पेमेंट जो भी रहता है कोरियर का वो उसमें ऐड रखते हैं, है ना। और अलग अलग वैरायटी इनके पास बहुत सारी आपको मिल जाएगी, जैसे कि ब्लैक में आप चाहें, रेड में चाहें, ग्रीन में चाहें या पूसा में आप चाहें, तो इस तरह की आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। और प्लांट इनके जो भी मदर प्लांट होता है ग्राफ्ट के नीचे का प्लांट, वो 1 साल का मिनिमम हो चुका होता है, इसके बाद ही उस पर वो ग्राफ्ट करते हैं। और ग्राफ्ट जिन प्लांट्स का करते हैं वो वैरायटियाँ आपकी हमेशा ओरिजिनल होंगी, ऑथेंटिकेट होंगी। और आप जब भी उसमें फ्रूटिंग आएगी तो वही आएगी जो आप चाहते हैं। अगर आपने मांगा है कि शरद सीडलेस पर्पल हम मुझे चाहिए तो वो आपको मिलेगा। क्रिसमस फ्लेम आपको चाहिए वो भी मिलेगा। सोनिका आपको चाहिए, थॉमस चाहिए, अनुष्का चाहिए, आरके चाहिए, सुधाकर चाहिए, एसएसएन चाहिए। इसके साथ पूसा की वैरायटी नौरंग, उर्वशी ग्रीन, कुछ भी आपको चाहिए एनीथिंग आपको बढ़िया बेहतरीन मिलेगा। पैकेजिंग आप इनकी देख लीजिए। जब मेरे पास ये 7-8 दिन बाद प्लांट आए थे, ठीक है, तब भी ये पूरी तरह से जब मैं पन्नी इसकी हटा रहा था तो ये प्लांट अंदर से जड़ें काफ़ी मॉइस्ट थी, पानी उनमें अभी भी था अच्छी तादाद में। और ये बेयर रूटेड भेजते हैं, तो इस वजह से आप गर्मी में जैसे बहुत ज़्यादा जून का महीना हो या टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा हो तो बस उस समय थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं कि प्लांट उस समय आप परचेज़ ना करें। देखिए ग्राफ्ट कितना मजबूत और कितना बेहतरीन है। सभी में बहुत अच्छे से वो आ चुकी थी, इनकी बेल अच्छे से बढ़ चुकी थी और उसको उन्होंने काट के ही भेजा है। उसका रीज़न ये रहता है कि पैकेजिंग इससे छोटी भी हो जाती है और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती है और आप कितने भी प्लांट बंच में मंगा सकते हैं। और बहुत से लोग, जैसे कि उन्होंने एक चीज़ मेरे से बोली थी, अगर आप 10 प्लांट मेरे से मंगाते तो मैं आपको एक फ्री अननोन वैरायटी देता। वो इतनी बेहतरीन होती कि आपको मज़ा आ जाता। लेकिन अब चूँकि मेरे को केवल आपको बताना था, जानकारी देनी थी, इस वजह से ही मैंने प्लांट ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। तो इस वजह से मेरी वो वैरायटी तो नहीं मिल पाई। आई होप नेक्स्ट टाइम वो जब कभी लूँगा मैं तो वो दे देंगे। देखिए पूरी तरह से जड़ें इसमें मॉइस्ट हैं, पूरी गीली हैं, है ना। पानी अच्छा खासा तादाद में वो पूरा भिगोने के बाद
पहले वेयर रूटेड कर देते हैं, फिर इसके बाद पानी में डाल देते हैं, काफ़ी समय के बाद फिर पैकेजिंग में पन्नी चढ़ा देते हैं, जिससे उसकी जड़ों का जो मॉइस्चर होता है वो किसी भी तरह से निकल नहीं पाता है। तो ये देखिए आपके सामने कितने अच्छे से पूरी तरह से आपको गीली दिख रही होंगी जड़ें, है ना। और बहुत ही मतलब मजबूत हैं और बेहतरीन जड़ें हैं इसकी। ऐसा नहीं है कि कहीं से जड़ टूटी हो या कटी हो या ज़बरदस्ती प्लांट को ज़मीन से निकाला गया हो। ये पन्नियों में रहते हैं और ग्राफ्ट होने के बाद पन्नियों में ही रहते हैं और इसके बाद इनको निकाल दिया जाता है। अब देखिए ये मेरे पास मिल स्टॉप जो फंगीसाइड है, अब इसको पानी में डाल के अब 1-2 घंटे के लिए प्लांट को आप जब भी मंगवाएं तो आप इसी तरह से फंगीसाइड का इस्तेमाल करके आप उसको डिप करके आधे 1 घंटे तो मिनिमम आप छोड़ ही दें, है ना। और ये लिक्विड में है, थोड़ा सूख गया है तो इस वजह से मेरे को पानी में डाल के इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा और इसके बाद ही अब ये ख़त्म भी हो चुका है, अब मेरे को नया लाना पड़ेगा। तो आप फंगीसाइड का इस्तेमाल जब भी करें, वेयर रूटेड अगर आपके पास आते हैं, है ना, प्लांट, तो आप इस तरह से फंगीसाइड को 1 घंटे के लिए प्लांट को उसमें पूरी तरह से डिप करके, या ग्राफ्ट है तो आप आधे प्लांट को डाल दीजिए, है ना। मतलब जड़ें तो पूरी तरह से फंगीसाइड के अंदर होनी चाहिए पानी में 1-1.5 घंटे तक। इसके बाद ही आप प्लांट को उसी दिन, अधिकतर कोशिश करें, गर्मी का समय चल रहा है तो आप रात में आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने देखो दोपहर में प्लांट आए थे, देखिए जड़ें कितनी अच्छे से हैं, है ना, पूरी मैच्योर जड़ें हैं और बेहतरीन तरीके की हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्राफ्ट इसका काफ़ी मजबूत है और इसमें पहले ही मतलब शाखाएं अच्छे से चल चुकी हैं। अब चूँकि अभी हाल ही में काटी गई हैं तो कुछ थोड़ा टाइम लेगी, 15 दिन का, 20 दिन का, और फिर इसमें नई स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसलिए घबराने की दिक्कत नहीं है कि आप सोचें कि लोग प्लांट इस तरह से आया है वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। प्लांट बहुत अच्छा है, मजबूत है और अच्छी नर्सरी है, ओम ग्रेप्स नर्सरी के नाम से नासिक में। और इनके पास मतलब आप ये समझिए किसानों के लिए भी ये प्लांट प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी को एकड़ में चाहिए लगाने हैं 10,000 प्लांट, 5,000 प्लांट, तो उस तरह से वो बंचेस में भी प्लांट प्रोवाइड करा देते हैं। और इसी वजह से जो हम लोग टेरेस गार्डन्स, मतलब काम करने वाले लोग होते हैं टेरेस पे या अपने बागवानी में थोड़ा मोड़ा प्लांट लगाने होते हैं जिनको, तो उनके लिए वो इसीलिए प्लांट बहुत ही सस्ते दाम पे कर देते हैं। अब इनमें जो भी आप वैरायटी, जैसे आप सरस सीडलेस पर्पल लेते हैं, है ना, क्रिसमस फ्लेम लेते हैं, रेड जो होता है बिल्कुल सुर्ख लाल, है ना, या पूसा की वैरायटी आप लेते हैं, RK सुधाकर, है ना, थॉमस, अगर आप थॉमसन लेते हैं, अनुष्का लेते हैं, SSN लेते हैं, नौरंग लेते हैं, उर्वशी लेते हैं, तो ये जो प्लांट आप लेंगे ये 150 से 250 रुपये के बीच में अलग अलग प्लांट के आपको अलग अलग रेट पड़ेंगे, है ना। रेड वाला थोड़ा महंगा पड़ जाता है, ब्लैक वाला थोड़ा महंगा पड़ जाता है ना, और पूसा की थोड़ा सा वैरायटी जो है वो थोड़ा सा 19-20 महंगी पड़ जाती हैं। बाकी महंगी क्या, अब 150 से 250 के बीच में अगर आप लोकल नर्सरी में भी जाएंगे। पहली बात, ग्राफ्टेड प्लांट, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे अभी तक ग्राफ्टेड प्लांट कहीं पे भी इस तरह से नहीं दिखाई दिए हैं लोकल नर्सरियों में। मैं बहुत सारी नर्सरियों में विजिट भी कर चुका हूँ, मलिहाबाद वगैरह बहुत जगह जा चुका हूँ, लेकिन मुझे ग्राफ्टेड प्लांट कहीं भी नहीं मिले, ना मुझे लोकल नर्सरी में मिले, ना मुझे कहीं भी मिले। तो मैं इसलिए इस चीज़ का वीडियो बना रहा था कि मैं जहाँ पे नहीं पहुँच पाया हूँ और आप अगर चाहते हैं इस तरह के प्लांट लेना, तो आप नर्सरी का मोबाइल नंबर और विजिटिंग सब कुछ मैंने लास्ट में लगा दिया है, तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट यहाँ से लेने पे आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ऑनलाइन की सुविधा यहाँ प्रोवाइड हो रही है। और लोकल नर्सरियों में ये रहता है कि वो केवल कलम लगा के आपको दे देते हैं, जिसमें प्लांट की वैरायटी हमेशा संदिग्ध बनी रहती है ना। वो कभी भी नहीं बता सकते हैं कि वो किस वैरायटी का आपको दे रहे हैं, उन्होंने जो कलम लगा दी वही वैरायटी हो जाती है। अब देखिए उसको हमने नेक्स्ट डे, देखिए मैंने इनको गमले में जब लगा दिया था उसी रात, तो नेक्स्ट डे का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से प्लांट्स को मैंने शिफ्ट कर दिया है। अभी ये कुछ दिन बाद इसमें धीरे धीरे से मॉइस्ट मिट्टी को आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा और कुछ दिन बाद इसमें फिर से पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी सभी में।
क्योंकि ग्राफ्ट इतना मजबूत हो चुका है और 1 साल पुराना मदर है, तो ऑब्वियसली प्लांट मरने के चांस मतलब आप ये समझिए ना के बराबर हैं। हाँ, गलती अगर आपसे ही होगी कि लगाने के बाद अगर ये प्लांट बार बार हिलता रहेगा, है ना, किसी भी कारणवश, तो जड़ें पूरी तरह से रुक नहीं पाती हैं, तो ज़रूर प्लांट मर जाएगा। और अगर आप धूप में रख देंगे, तो इस समय धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, तो प्लांट को दिक्कत होगी। अभी आपको बिल्कुल छाया में इसको बढ़िया से आप रख दीजिए, इस पर धूप ना पड़े, और मिट्टी जब पूरी तरह से थोड़ी सी मतलब 1 इंच सूख जाए, इसके बाद ही आप इसमें बढ़िया से पानी दीजिए, और पूरा पानी दीजिए, है ना। और हमेशा पानी मत दीजिए, क्योंकि जब तक पत्तियां नहीं निकल रही हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आप पानी देंगे तो फिर ब्लैक डाई से होने वाला ख़तरा पैदा हो जाएगा, फंगस प्रॉब्लम हो जाएगी और प्लांट मरने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्लांट कभी ख़राब ही नहीं होगा। आप कहीं से भी मंगवाइए, कितने का भी मंगवाइए, कितने भी मंगवाइए, अगर आप थोड़ा सा उसको केयर कर लेंगे स्टार्टिंग में, तो फिर आपका प्लांट वो सर्वाइव कर ही जाएगा। तो इस वजह से आपसे मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट को थोड़ा सा आप केयर शुरुआत में कर लीजिए, कुछ दिन, 2-4 दिन, फिर पत्तियाँ निकलने लगे, जब अच्छे से थोड़ा पत्तियाँ आ जाएं, फिर आप अच्छे से पानी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी से आपको बचना है। जब पत्तियाँ ना हो किसी प्लांट में तो आप पानी मत दें। अब ग्राफ्ट देखिए आप इसका, है ना, मदर भी ठीक ठाक है और ग्राफ्ट भी इसका अच्छा खासा है। चूँकि ये मैच्योर ग्राफ्ट होते हैं जिसमें फल आ रहे होते हैं ऑलरेडी, है ना, उसका ग्राफ्ट ये किया जाता है, और वैरायटियों का ये विशेष ध्यान रखते हैं। तो इस वजह से आप बेहिचक यहाँ से प्लांट मंगा सकते हैं, आपको निराशा नहीं होगी। और चूँकि ग्राफ्टेड होगा तो आप छोटे से, मैं चाहूँ तो इसी छोटे से गमले में, जो 6 इंच का गमला है, इसी में मैं फ्रूट ले सकता हूँ। लेकिन कलम के द्वारा लगाए गए प्लांट में मैं फ्रूट लेना सोच भी नहीं सकता हूँ। चूँकि ये ग्राफ्टेड है तो ये इतने भी फल दे देगा मुझको, भले ही वो फल की क्वालिटी बहुत छोटी होगी, लेकिन फल आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, है ना। अब वो किस तरह से ग्राफ्ट करते हैं, किस तरह से वो पैकेजिंग करते हैं, उसको भी मैं आगे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से वो कभी भी पार्सल करते हैं तो सेम यही प्रोसेस रहता है, मिट्टी को वो हटा देते हैं। और ये शरद जी हैं, अब देखिए जो भी उनका प्लांट बढ़ा हुआ है उसको वो हटा देते हैं और पानी में डिप कर देते हैं। देखिए कितना बड़ा फॉर्म है इनका। अब ये मिट्टी को पूरी तरह से हटा के सीधे पानी में इसको रख देंगे और इसके बाद इसकी पैकेजिंग कर देंगे। और सभी इनके पास आपको ग्राफ्टेड ही प्लांट मिल रहे होंगे। देख लीजिए, आपको ग्राफ्टेड ही सारे प्लांट दिख रहे होंगे, ये सब ग्राफ्ट किए हुए हैं। और जो भी प्लांट ग्राफ्ट किए गए होते हैं वो पहले स्टार्टिंग में कलम लगाई जाती है ना। जब वो 1 साल की हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर उसको ये ग्राफ्ट करते हैं। तो थोड़ा सा समय ले करने के कारण नीचे का जो मदर प्लांट होता है वो काफ़ी मजबूत हो चुका होता है, क्योंकि कलम लगाने के बाद थोड़ा सा उसकी मजबूती को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए आप किस तरह से यहाँ पे ग्राफ्ट किए जाते हैं प्लांट, वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि उनसे मैंने बोला था कि हमको थोड़ा सा वीडियो आप भेज दीजिएगा, तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेज दिया था। ये उन्हीं के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से ग्राफ्ट करते हैं। देखिए बहुत बड़ी नर्सरी है इनकी, आप बंचेस में कितने भी ग्राफ्टेड प्लांट को किसी भी उसका आप मंगवा सकते हैं, और बहुत उचित दाम पे। देखिए इस तरह से ये उन्होंने साइन ले लिया, ये मदर प्लांट है, और फिर इसके बाद में इसमें वो लगा के इसको पन्नी से कवर अप कर देते हैं। तो इससे ये रहता है कि कुछ दिन के बाद ही इसमें पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं, और फिर इसके बाद बेल थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर इसके बाद ये बेचने के लिए तैयार रहती है। और चूँकि अंगूर का पौधा थोड़ा हार्ड होता है तो वो मजबूत भी रहता है और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यही कारण है कि ये प्लांट आपके लिए सही रहेगा, ग्राफ्टेड प्लांट। और इसमें आपको 100% बहुत ही कम समय में, कलम से लगाए गए प्लांट के मुकाबले इसमें आधा ही समय लगेगा और आपको इसमें अच्छे फल प्राप्त होने लगेंगे। तो यही एक छोटा सा प्रयास था आप तक ग्राफ्टेड अंगूर के प्लांट पहुंचाने का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो का शेयर आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस समय मेरा वीडियो मैं बहुत ही कम डाल पाता हूँ और थोड़ा सा काम में भी बिज़ी हूँ, तो इस वजह से फुर्सत नहीं मिल पाती है। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो मेरे छोटे से प्रयास को कृपया आप सराहें, और एक प्लांट आप ज़रूर मंगा के देखें कम से कम।
अगर आप एक प्लांट भी अगर वहाँ से मंगाएंगे तो आपको एक प्लांट भी वो दे देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आप 10 मंगवाएंगे या 5 मंगवाएंगे तभी आपको प्लांट मिलेंगे। आप जितने चाहें उतने प्लांट आप ले सकते हैं, आपको प्लांट मिल जाएंगे। और अभी एक इस मतलब अप्रैल तक आप प्लांट को मंगवा भी सकते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद जब मई और जून 2 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें आप प्लांट मत मंगवाएं। अगर तब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि फिर आप उस समय मत मंगवाएं, फिर जुलाई के बाद आप मंगवाएं जब पानी गिर चुका हो। 1-2 बरसात हो जाए, 1-2 बार पानी गिर जाए, फिर इसके बाद आप प्लांट को मंगवा सकते हैं। देखिए कितना बड़ा फार्म है इनका और इसी में सारे प्लांट तैयार होते हैं। तो इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। ये ओम ग्रेप्स नर्सरी का मोबाइल नंबर है ना, और उनका पूरा एड्रेस भी इसी में है। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और इस पूरा विजिटिंग भी लगा दिया है मैंने, वो भी लास्ट में आपको अभी मिल जाएगा। इसके बाद मैंने विजिटिंग भी लगा दिया है, ये देखिए विजिटिंग आ रही है, इस पे भी आप अपना थोड़ा दिख जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।